हे गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले एक और मोस्ट एसक्यूएल आस्क्ड इंटरव्यू का क्वेश्चन, दैट इज राइट ए एसक्यूएल क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट डोमेन नेम फ्रॉम द ईमेल एड्रेस। अब हमारे पास में जो टेबल है, 3 कॉलम है, आईडी है, नेम है और ईमेल एड्रेस है। तो ईमेल एड्रेस वाले कॉलम से हमें डोमेन को एक्सट्रैक्ट करना है। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन @ के बाद वाला जो चीजें लिखी हुई है दैट इज कॉल्ड डोमेन। जैसे कि abc.com, xyz.com, india.com, techworld.com, ये सारे डोमेन है। तो इसको हमें ईमेल आईडी से एक्सट्रैक्ट करना है, अलग करना है। तो हम क्वेरी लिखते हैं, लिखेंगे हम सिलेक्ट एवरीथिंग कॉमा, हम यहाँ पे यूज करेंगे सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग कैसे यूज करते हैं अभी मैं बताता हूँ, पहले मैं क्वेरी लिख देता हूँ पूरा। मैं सबस्ट्रिंग किसके ऊपर लगानी है हमें? तो ईमेल वाले कॉलम के ऊपर लगानी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, कॉमा देंगे, फिर हम यूज करेंगे कैर इंडेक्स। कैर इंडेक्स क्यों यूज होता है? कैर इंडेक्स यूज होता है एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में या एक लाइन में एक पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, या किसी की इंडेक्स पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है @ कौन से नंबर पे आ रहा है, @ लिखा हमने, और @ किस कॉलम में फाइंड आउट करना है? तो हमें ईमेल में फाइंड आउट करना है। तो हमने ईमेल लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे हम +1 क्यों लिखा अभी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद लिखेंगे हम लेन क्या करता है? ये टोटल लेंथ कैलकुलेट करके देगा आपको कि ये राजेश कुमार से लेके जो .com तक है उस टोटल की लेंथ क्या है। तो हम यहाँ पे फिर से ईमेल आईडी को हम पास कर देंगे, जो कि ईमेल हमारा कॉलम है। उसके बाद हम इसको पूरा क्लोज करेंगे और इसको एलियास दे देंगे, डोमेन नाम दे देते हैं। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फ्रॉम std टेबल से। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यही हमारा फाइनल आउटपुट है। आप देखो, ईमेल एड्रेस में से हमने डोमेन को एक्सट्रैक्ट कर दिया। राजेश.kumar @abc था, तो हमने डोमेन को abc.com पे एक सेपरेट कॉलम में प्रोवाइड कर दिया। anita.sharma @xyz.in था, हमने xyz.in को सेपरेट कॉलम में कर दिया। अब जो मैंने क्वेरी लिखी है ये वर्क कैसे कर रहा है, तो हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं राजेश कुमार का। तो हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, वहां पे मैं आपको ये क्वेरी समझाता हूँ। तो हमने ईमेल एड्रेस ले लिया राजेश कुमार का, ये क्वेरी है सेम यहाँ पे जो लिखी हुई है, इसी क्वेरी को मैंने कॉपी करके यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं ये वर्क कैसे कर रहा है। तो राजेश कुमार @abc है, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया है, एक एक को एक सेल में लिख दिया है और सबको मैंने एक नंबरिंग प्रोवाइड कर दी है। 1 से 20 हो गया है, ठीक है। ये बेसिकली लेंथ ही बोलेंगे इसको, R पे 1 स्टार्ट है और एंड हो रहा है 20 पे। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एक और, क्योंकि इसको मेरे को एडिट करना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। अब देखो, सबस्ट्रिंग का मतलब होता है कि इस वाले पूरे कैरेक्टर में आपको कहां से तोड़ के निकालना है, कुछ भी ब्रेक करना है, कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ भी। तो सबस्ट्रिंग लगा दिया हमने। सबस्ट्रिंग किसके ऊपर लगाना है? तो ईमेल वाले कॉलम के ऊपर लगाना है, ये भी ठीक है। कैर इंडेक्स @email, मतलब कि कैर इंडेक्स पोजीशन बताएगा, किसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है हमें? पोजीशन फाइंड आउट करनी है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर में। और कौन से कॉलम पे फाइंड आउट करनी है? तो ईमेल वाले कॉलम पे फाइंड करनी है, मतलब ये हमारा ईमेल वाला कॉलम है। तो @ कहां पे है? तो @ हमारा नंबर 13 पोजीशन पे है। तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो नंबर 13 पे हमें @ मिल गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? +1 मींस एक आगे वाली पोजीशन, मतलब कि 14 नंबर वाली पोजीशन। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं ग्रीन से। +1 करोगे तो ये 14 पे आ जाएगा। अब इसको मैं फिर से कॉपी करता हूं और इसको मैं तोड़ के लिखता हूं यहाँ। अब देखो, यहाँ पे ईमेल तो रहेगा ही रहेगा। कैर इंडेक्स यहाँ पे जो टोटल आपको कितना प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है 13 नंबर, क्योंकि यहाँ से तो हम कैर इंडेक्स @email का हम लोकेशन ही फाइंड आउट कर रहे हैं, किस लोकेशन पे हो या किस पोजीशन पे हो। तो 13 नंबर पे है वो। +1 दिया है हमने कि एक उसमें ऐड कर देना। और उसके बाद में क्या है? लेंथ, मींस टोटल लेंथ कितनी है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की। तो टोटल लेंथ कितनी है? 20। तो ये वाला पोर्शन जो है आपका वो प्रोवाइड कर रहा है 20। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं 20 से, यहाँ पे कोमा होगा। अब मैं 13 +1 करूंगा तो क्या आएगा? 14 आएगा। तो मैं इसको प्लस करके लिख देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, फिर से कॉपी करके यहाँ पे फिर से नीचे कर देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो अब 13 +1 क्या हो जाएगा? 14। तो मैं इसको कर देता हूँ 14। अब आप देखो, अब पूरे हम लाइन बाय लाइन देखते हैं कि क्या हो रहा है। सिलेक्ट एवरीथिंग, सारी डिटेल्स चाहिए हमें। सबस्ट्रिंग मतलब कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से हमें एक्सट्रैक्ट करना है। कौन से कॉलम से एक्सट्रैक्ट करना है? ईमेल से एक्सट्रैक्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? पहला हो गया ये स्टार्टिंग पोजीशन, तो हमें 14 नंबर से स्टार्ट करना है। कहां तक जाना है? तो हमें 20 तक जाना है। तो ये यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेगा, abc.com। अब मैं इसको ऐसे रन करूंगा तो ये यहाँ पे ये फाइनल आपका आउटपुट आ रहा है। तो यही था इसका पूरा ड्राई रन बोल सकते हो। अब एक रिवर्स सिनेरियो क्या आ जाता है, आपको इंटरव्यूअर बोल सकता है कि डोमेन की जगह पे आप मेरे को यूजर नेम निकाल के दो, मींस राजेश.कुमार निकाल के दो, अनीता.शर्मा निकाल के दो। तो उस पे आप कैसे लिखोगे? तो सेम ही है, बस एक छोटी सी चीज को चेंज करनी है। मैं इसको फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम क्वेरी है। अब यहाँ से क्या करता हूँ कि ये जो लेंथ वाला जो चीज है, हमें लेंथ वाले चीज को हटा देना है। हमने इसको हटा दिया लेंथ वाले चीज को। अब प्लस की जगह पे आपको माइनस कर देना है, और यहाँ पे ईमेल के बाद में एक और 1 को ऐड कर देना है और कॉमा कर देना है, बस। अब इसको आप रन करोगे तो देखो ये यूजर नेम आ गया। अब मैं दोनों को रन करता हूँ तो आप देखो, एक में आपको डोमेन दे रहा है और एक में आपको यूजर नेम दे रहा है। यहाँ पे एलियास चेंज करना पड़ेगा, इसको कर देते हैं यूजर नेम। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखो, एक आपको ऊपर वाला डोमेन दे रहा है और
नीचे वाला आपको यूजर नेम दे रहा है। अब हम देखते हैं कि यूजर नेम वाला कैसे वर्क कर रहा है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो ये कैसे वर्क कर रहा है। फिर से सेम एग्जांपल है, राजेश कुमार का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से सबस्ट्रिंग है, किस पे लगी हुई है, ईमेल पे लगी हुई है। ये क्या है, 1 मीन्स स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। पहले मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ और ये कर देते हैं हम स्टार्टिंग पोजीशन। तो ये हो गया स्टार्टिंग पोजीशन। उसके बाद में कैर इंडेक्स @email, मतलब कि @ की पोजीशन बताओ मेरे को। तो @ हमें यहाँ पे आ रहा है, तो ये @ हो गया। अब @ आने के बाद में -1 मतलब एक पीछे आ जाओ। तो ये यहाँ पे पीछे आएगा, तो ये 12 नंबर है, 12 नंबर पे पीछे आ गया है। तो वर्क कैसे कर रहा है अब यहाँ पे, अगर हम इसको तोड़ के लिखते हैं पूरा, तो सबस्ट्रिंग है, ईमेल पे लगा हुआ है, स्टार्टिंग पोजीशन हो जाएगा 1, ये पूरा हट जाएगा, और एंडिंग पोजीशन हो जाएगा कैर इंडेक्स -1। तो कैर इंडेक्स कितना है, 13 -1, तो 13 - 1 क्या हो जाएगा, 12। तो ये हो गया आपका सबस्ट्रिंग ईमेल कॉलम पे स्टार्टिंग पोजीशन 1, कहां तक जाना है, 12 तक। तो ये 1 से स्टार्ट करेगा और ये 12 तक आएगा। तो ये आपका यूजर नेम आ गया। तो ये यहाँ पे आंसर था इसका। इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।